हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी के द्वारा 268 पदों को लेकर के एक नई वैकेंसी यहां पर जारी की गई है। ऑनलाइन फॉर्म यहां पर भरे जा रहे हैं और जो भी अभ्यर्थी अभी तक यहां पर इस फॉर्म के बारे में जानकारी नहीं है और या फिर यहां पर इसके एग्जाम के पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, किस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को यहां पर भर सकते हैं, ये सारी जो जानकारी है आज हम यहां पर इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी यहां पर ध्यान से सबसे पहले यहां पर ये जानकारी जो है उसको आप देख लें। नोटिफिकेशन को आप यहां पर यूपीपीएससी के वेबसाइट्स पे भी जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर सारी जानकारी जो है वहां पर लिखी हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहां पर फॉर्म आपको कब से कब तक भरा जाएगा, तो देखिए 10 तारीख से यानी कि 10 अप्रैल से फॉर्म यहां पर आ चुके हैं, भरे जा रहे हैं और लास्ट जो डेट यहां पर है, देखिए यहां पर जो फी जमा करने की जो लास्ट डेट यहां पर रखी गई है वो 10/5 यानी कि 10 मई तक रखी गई है और उसके बाद 16 मई तक यदि आपको फॉर्म में कोई यहां पर गड़बड़ हो जाता है, कोई यहां पे आपकी गलती हो जाती है तो आप उसे वहां पर ठीक कर सकते हैं। उससे पहले यहां पे देखिए ओटीआर के माध्यम से ही फॉर्म भरना है। तो आप सभी यहां पर यूपीपीसीएस का आरओ का यदि आपने फॉर्म भरा हुआ तो ओटीआर भरा होगा, वही ओटीआर का प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं, उसी के माध्यम से आपको यहां पर फॉर्म भरना है। एग्जाम का नाम क्या है, तो यहां पे देखिए कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन, यहां पे जो सर्विस है इसको लेकर के यहां पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्रीकल्चर सेवा को लेकर के यहां पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। 21 से 40 आयु वर्ग के यहां पे अभ्यर्थी जो हैं वो इसमें एग्जाम को ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। नंबर ऑफ देखा जाए आपको जो पोस्ट यहां पर है 268 पदों को लेकर के यहां पे ये है, आपको जो पद यहां पर आपको जारी किए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ यहां पे आप पोस्ट की बात करें 268 पदों को लेकर के ये वैकेंसी आपको जारी कर दी गई है। ठीक है, और यहां पे आपको अलग अलग कह सकते हैं कि यहां पर करीब 12 पोस्ट हैं जिनको लेकर के यहां पर आपको फॉर्म भरा जाएगा। तो यदि आपने फॉर्म भरना है तो यहां पर आप भर सकते हैं। रही बात यहां पे देखिए आपको जो भी अभ्यर्थी हैं इस फॉर्म को यहां पर भरना चाह रहे हैं उसको लेकर के यहां पे कुछ अहर्ताएं हैं जो कि आपको पूरी करनी है। तो पोस्ट वाइज यहां पर आपको अहर्ताएं भी दी गई हैं, लेकिन आपको एक बेसिक जो जानकारी है अहर्ताओं को लेकर वो हम बता देते हैं और उसके बाद यहां पे देखिए एग्जाम जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो भी आपको चेकआउट कर लेते हैं। देखिए बीएससी कृषि उपाधि के समकक्ष यहां पर उपाधियां जो हैं या आपको डिग्री आपके पास यहां पर होनी चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, साइंस इत्यादि को लेकर, या एग्रीकल्चर से आपने यहां पर चीजों को पढ़ा हुआ है, जैसे कि बीएससी ऑनर्स कृषि है, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों से प्रदत्त बीएससी होम साइंस, कम्युनिटी साइंस की उपाधि और इससे संबंधित यहाँ पर जो डिग्री इत्यादि होंगी वो यहाँ पर आपको मान्य है, यानी कि इस एजुकेशन बेस्ड जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें यहाँ पर आपको फॉर्म भर सकते हैं। कृषि रसायन शाखा और उससे संबंधित यहाँ कृषि मृदा विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड आपको जानकारी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए और उसकी यहाँ पर पढ़ाई की होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपकी डिमांड को पूरा करता है। वहीं अगर हम बात करें इस एग्जाम को लेकर के यहाँ पर पैटर्न कैसा रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें कि आपका सिलेबस कैसा है तो वो भी देख लीजिए। 2 चरणों में यहाँ पे जो एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, जो परीक्षाएं आपको देनी है, तो पहली जो है आपको देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रथम चरण में जो कंडक्ट कराई जाएगी, इसमें यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन एवं कृषि का यहाँ पर आपको पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि एमसीक्यू टाइप का आपका जीएस आपका पेपर होगा और प्रश्न पत्र एक ही आपको होगा, सिर्फ एक ही पेपर आपको प्रीलिम्स में होना है, जो कि आपको जिसमें जीएस और एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बारे में यहां पर आप देख सकते हैं पेपर का पैटर्न जो है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर कितने पूछे जाएंगे, तो देखिए प्रश्नों की संख्या करीब 120 रहेगी, जिसमें जीएस के 40 और एग्रीकल्चर के आपके 80 क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन यहां पर रहेगा और 300 का यहां पर आपको पेपर होना है। समयावधि जो रहेगी आपकी 2 घंटे की रहेगी। एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी यहां पर आपको रहेगा। इसके अलावा द्वितीय चरण में आपकी जो मुख्य परीक्षा यहां पे कंडक्ट कराई जाएगी, यहां पर आप देखें तो टोटल आपको 3 प्रश्न पत्र यहां पर कंडक्ट कराए जाएंगे। पहला जो प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का होगा, आपको 1.5 घंटा इसमें समय दिया जाएगा, पूर्णांक जो होगा वो 50 अंक का है। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है सामान्य हिंदी एवं निबंध का यहां पर आपको लिया जाएगा और ये सारी जो परीक्षाएं हैं वो लिखित परीक्षाएं होंगी, यानी कि आपको पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसको लिख कर आना है। दूसरा जो पेपर है सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, 1.5 घंटे का होगा, इसको भी यहाँ पे 50 अंक का रखा गया है। और तीसरा जो पेपर यहाँ पर रहेगा 3 घंटे का रहेगा। तीसरे पत्र पर जो वैकल्पिक विषय रहेंगे उनमें से किसी एक को चुन करके आपको देना है 3 घंटे का और 250 अंकों का यहाँ पर पेपर होगा, यानी कि टोटल आपको 350 अंक यहाँ पर 50, 50 और 250 को मिला के 350 अंकों का यहाँ पर आपका पेपर होना है मेंस का। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ध्यान रखिए
जो सामान्य अध्ययन में 10 प्रश्न अति लघु उत्तरी 1-1 अंक के होंगे। इसके बाद जिनकी सीमा 25 शब्द की होगी। 5 प्रश्न जो होंगे लघु उत्तरी होंगे 3 अंकों के, इनकी शब्द सीमा 75 अंकों की होगी। 5 अंकों के और 5 जो क्वेश्चन हैं वो लघु उत्तरी होंगे। इसमें देखा जाए आपको शब्द सीमा 125 अंकों के होंगे। वहीं द्वितीय जो प्रश्न पत्र है जो सामान्य हिंदी और निबंध का रहेगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी प्रथम खंड में 25 अंक और हिंदी निबंध द्वितीय खंड जो है 25 अंक यहां पे निर्धारित किए गए हैं। इसी तरीके से तृतीय जो प्रश्न पत्र है वैकल्पिक विषय इसमें रखे गए हैं। और वैकल्पिक अगर हम विषयों की इसमें बात कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रश्नों की 8 इसमें 8 क्वेश्चन होंगे, 2 भाग में होंगे, 4-4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इसमें से 1 से 5 अनिवार्य होंगे। और सभी अंकों के यहां पर आपको बाद में प्रत्येक खंड से 2 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, यानी कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन यहां पर आपको करने हैं। 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर खंड से 2 क्वेश्चन यहां पे करने हैं, यानी कि किसी खंड से आपको 3 क्वेश्चन भी करने हैं। इसके बाद यहां पे देखिए तीसरा जो चरण होगा वो इंटरव्यू का होगा और इंटरव्यू में आपको 50 अंक आपको दिए जाएंगे। मेरिट जो बनेगी मुख्य परीक्षा और यहां पर इंटरव्यू को मिलाकर होगी, जो कि टोटल आपको देखा जाए तो कितने अंकों की हो जाएगी, 400 अंकों की यहां पर आपको। तो 350 आंसर मेंस और 50 अंकों का यहां पर इंटरव्यू, यानी कि 400 अंकों के आधार पर आपको मेरिट बनने वाली है। अब अगर हम बात करें यहां पे सिलेबस को लेकर के, तो सिलेबस यहां पे आप देख सकते हैं जनरल स्टडी का जो सिलेबस है इसमें जनरल साइंस हाई स्कूल स्तर की होगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, इंडियन और उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, प्राकृतिक संसाधन, करंट और इंटरनेशनल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, लॉजिक रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, स्पेसिफिक नॉलेज जो होगी एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रांजिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही आपको 8 तक की यहाँ पर थोड़ी सी मैथ पूछी जाएगी, जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इकोलॉजी, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर को लेकर के यहाँ पे देखा जाए तो आपको काफी जो सिलेबस है वो डिटेल में यहाँ पर आपको बताया गया है, उसको लेकर के यहाँ पर आपको पढ़ना है। सारी जो जानकारी है वो इसमें दी गई है। एग्रीकल्चर के लगभग हर एक जानकारी इसमें दी गई है। आपको एग्रीकल्चर की मिट्टी, सॉइल, क्लाइमेट, फसलें और उसको लेकर के रोग, साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शन, उनसे रिलेटेड प्रिंसिपल हैं, कम्युनिकेशन, एडॉप्टेशन है, उससे संबंधित संस्थाएं हैं, योजनाएं हैं सरकार को लेकर के, यहाँ पे केमिकल इत्यादि को लेकर इंडस्ट्रीज रिलेटेड हैं और उनको लेकर के यहाँ पर सारी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर इसमें पढ़ के जानी है, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको जानकारी इसमें दी गई है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो मेंस में यहां पर आप देख सकते हैं, मेंस का जो पेपर है इंडियन एग्रीकल्चर को लेकर के है और जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के जो पहला यहां पर आपको जनरल स्टडी का पेपर है जो 50 अंकों का है। इसमें इंडियन एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको इंडियन इकोनॉमी है, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, रोल ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, तो उससे रिलेटेड एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ यूपी एंड इंडिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, पेस्टिसाइड्स को लेकर है, ह्यूमन हेल्थ को लेकर है, इनोवेशन को लेकर के है, इंडियन एग्रीकल्चर को लेकर के, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर बेसिक साइंस आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी, एग्रीकल्चर साइंस है, जैव प्रौद्योगिकी है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन इसमें होंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स को लेकर के आपको नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी। इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की बेसिक यहाँ पे नॉलेज आपके पास यहाँ पर हो जाएगी, उसको रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, आपको मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड इंडियन नेशनल फ्रीडम को करके यहाँ पर इसमें क्वेश्चन होंगे। और साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी और इकोनॉमी को लेकर के देखें तो यहाँ पर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इंडिया जो है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही साथ भारत में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं, उनको लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हिंदी और निबंध को लेकर अगर हम यहां पर देखें तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि अपठित गद्यांश का संक्षेपण है, रेखांकित अंशों की व्याख्या है, अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, विदेशी वर्तनी, अर्थबोध, शब्द संधि, समास, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की भाषा बोलियां और वाक्यों का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा।
वहीं अगर हम एक पेपर और यहाँ पे देख लें हिंदी के निबंध को लेकर के, तो ये देखिए यहाँ पर आपको इसमें साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, यानी कि इन 6 टॉपिक्स में से आपको यहाँ पर 500 शब्दों में एक निबंध यहाँ पर आपको इसमें लिखना है, यानी कि एक ही निबंध लिखना है, 6 में से कोई भी एक टॉपिक पर यहाँ पर लिख सकते हैं 500 शब्दों में। और थर्ड पेपर जो आपका रहेगा, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहाँ पर देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्लास 2 यहाँ पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को लेकर यहाँ पर आपको सिलेबस है। इसके अलावा गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर आपको फूड प्रिजर्वेशन को लेकर है, केमिस्ट्री ब्रांच को लेकर है, सॉइल एग्रीकल्चर को लेकर के है। इसके अलावा एग्रोनॉमी यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये टॉपिक आपको पेपर थर्ड में आपको पढ़ के जाना है। तो ये जो भी बच्चे यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर सर्विस से रिलेटेड यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तो ज़रूरी है यहाँ पर आप फॉर्म भरें। फॉर्म अभी आया हुआ है, आपके पास पर्याप्त समय है, तो फॉर्म जाकर भरें, अप्लाई करें और इसकी प्रिपरेशन में लग जाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।